नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या रिचुअल मैरिज होने के बाद से प्रोटेक्शन मिलता है। रिचुअल मैरिज मतलब कि क्या निकाह करने के बाद से केवल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्या आर्य समाज में शादी करने के बाद से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्या केवल मंदिर में शादी कर लेने के बाद से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और इसी पे एक दर्शक का सवाल है। पहले आइए उनके सवाल को सुनते हैं। नमस्ते सर, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि यूपी में अगर मैं रिचुअल करती हूँ तो क्या मुझे उसके बाद प्रोटेक्शन मिल पाएगा सर? प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, आपने जो ये सवाल सुना है, अब सवाल ये मैं आपको बताऊं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे गए हैं कि केवल रिचुअल मैंने किया है, क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। मैं आपको दो तरीके के सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। एक सिचुएशन ऐसा है कि कोर्ट क्या बोल रही है और दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें कपल क्यों प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, क्यों पैसे खर्च करते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताने जा रहा हूं। सिनेरियो ये है कि फोन आया कपल के पास में और फोन आता है कि तुम्हें जान से मार देंगे। आए दिन ये खबर भी आती है कि कपल ने 2 दिन पहले लव मैरिज किया, रोड एक्सीडेंट में मारे गए। ये भी खबर आती है कि भाई घर वालों ने पकड़ लिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। पुलिस ने जब वो थाने में गए प्रोटेक्शन मांगने के लिए, वहां पे फैमिली को, लड़की की फैमिली को बुला करके लड़की को सौंप दिया गया। ऐसी अनेक खबरें आती हैं जिससे कपल डरते हैं और डरने की वजह से वो प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। और प्रोटेक्शन लेने के लिए वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले एडवोकेट्स के पास में जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि मेरी स्थिति में प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, और उसके बाद से एडवोकेट जो है रास्ते बताते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन के लिए 2-3 तरीके होते हैं और उसमें क्या हो रहा है पहले उस सिचुएशन को समझिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप रिचुअल मैरिज करते हो, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मैरिज तो कर लिया है लेकिन आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है कहीं से भी। अब आपने रिचुअल कैसे भी परफॉर्म किया हो, आपने रिचुअल कर लिया है यानी शादी कर लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब जब आप प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में वकील साहब ऑनरेबल कोर्ट से क्या प्रेयर करेंगे? पहला प्रेयर उनका ये होता है कि कपल है, इनके जान को थ्रेट है, हम एसपी ऑफिस में हमने ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ है, एसपी ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। कोर्ट भी इस तरीके के बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वो भी ऑनरेबल कोर्ट्स भी परेशान हो चुकी हैं और वो ये सोचती हैं कि भाई ये सीधे सीधे हाई कोर्ट में आते हैं और हाई कोर्ट का प्रेशियस टाइम बर्बाद करते हैं, तो ये क्यों नहीं एसपी के पास डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और वहां पे जाकर के क्यों नहीं प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं। और क्या इनका सही में ऐसा सिनेरियो है, सही में ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि प्रोटेक्शन के लिए सीधे सीधे हाई कोर्ट में आना चाहिए। और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो ऐसा हो गया है कि अगर आप प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे तो वहां से प्रोटेक्शन मिलना लगभग असंभव सा हो गया है। और कोर्ट तो ऐसे भी सवाल करती है कि क्या प्रोटेक्शन के नाम पर हम आपके पीछे पुलिस को लगा दें, 3 कांस्टेबल भेज दें। इस तरह के भी सवाल कोर्ट के होते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के। तो कोर्ट अपने आप में ऐसे सिचुएशन को डील करने में काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स जाते हैं। और स्वाभाविक है कि ये इतने छोटे मैटर्स इस मामले में हैं कि भाई कपल को सीरियस थ्रेट नहीं है, किसी ने अटैक नहीं किया, कुछ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर भी रश बढ़ता है। हालांकि इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अगर आपने केवल रिचुअल किया है और रिचुअल के बाद से आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आसानी से प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन सही स्टेप्स लोगे तब मिलेगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर आपने रिचुअल कर लिया यानी मैरिज कर लिया, तो डेट ऑफ मैरिज वही होगा जिस दिन आपने रिचुअल किया है। किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, हिंदू हैं तो हिंदू कपल के साथ में ही, हिंदू पार्टनर के साथ ही मैरिज होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम पार्टनर के साथ करेंगे, क्योंकि रिचुअल कभी भी सेम रिलीजन में होता है। जब आपने रिचुअल कर लिया, उसके बाद से आपको पहला स्टेप लेना चाहिए कि आपको इंटीमेशन लेटर पुलिस को भेजना चाहिए। इंटीमेशन लेटर जब आप पुलिस को एडवोकेट के थ्रू आप भिजवाएंगे तो वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास रहता है कि आपने पुलिस को अपने मैरिज के बारे में बताया है और पुलिस को अब आगे स्टेप लेना है। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जब आपको मैटर कोर्ट में लेकर जाना होता है तो कोर्ट सबूत मांगती है कि पुलिस ने आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया, सबूत दीजिए, या आपको सचमुच खतरा है, इसके सबूत दीजिए। क्या सबूत होगा? मान लीजिए पुलिस की तरफ से कॉल आया, थाने के इंचार्ज का कॉल आया और वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं,
आपके पास ऑडियो होगा, कोर्ट में सुना दीजिए। घर वाले कॉल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आप घर पे ना हो तो सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए या अपने फ़ोन में उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब आपने पुलिस को इंटीमेशन लेटर भेजा होगा, एसपी को इंटीमेशन लेटर आपने भेजा होगा। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं कि मैरिज करने के बाद से आप न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा सकते हैं, अपने मैरिज की खबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हैं। कैसे कराना सेफ रहेगा, इसके लिए आप मेरी टीम आपको बता सकती है। 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कीजिए, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड कर सकती है कि कैसे आपको इंटीमेशन भिजवाना चाहिए, कैसे रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए और कैसे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों के होने के बाद से ऑलमोस्ट आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अब आपकी समस्या इसलिए है क्योंकि आपका मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन तब तक मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं और हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलाने में हम पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। तो आपको रिचुअल के बाद भी प्रोटेक्शन मिल सकता है, रिचुअल के बाद भी प्रोटेक्शन मिलेगा। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसको करा लेंगे तो बेटर होगा, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो बिना मैरिज के लिव इन रिलेशनशिप में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप रिचुअल को परफॉर्म कराएं और उसके बाद साथ में रहें। उम्मीद है कि इस वीडियो से लाभ मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।